हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग ऑन ए इनसाइड ए स्मूथ हेमिस्फेरिकल ऑफ रेडियस कैपिटल आर डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ डिस्टेंस r/2 below the center of the sphere. Find the time period of revolution and force with which the block pushes against the hemisphere. तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि पहला तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दूसरा पूछा गया है कि फोर्स विद विच द ब्लॉक पुशेज अगेंस्ट द हेमिस्फेयर। तो नॉर्मल फोर्स के बारे में बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैंने एक ये स्फेरिकल बॉल बना ली। ये स्फेरिकल बॉल यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल फोर्स इस बॉल के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, और एक mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है, ये mg फोर्स। ठीक, अब देखिए ये वाला जो स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्लियर, ये इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्लियर, अब देखिए ये वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पे, ये जो नॉर्मल फोर्स होगा ये यहाँ के सेंटर से थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं जस्ट, ठीक है। ये रेडियस मैं मान लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब देखिए ये जो रेडियस है, ये रेडियस है आपके पास क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ये कैपिटल आर, ठीक, ये अगर कैपिटल आर है। अब देखिए ये वाला एंगल जो है ये थीटा एंगल बन रहा है, और ये वाली जो हाइट दे रखी है ये हमारी दे रखी है r/2। अगर ये r/2 दे रखी है तो एक कंपोनेंट इस नॉर्मल का, एक कंपोनेंट इधर लगेगा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा। तो इस नॉर्मल का मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, यहाँ पे इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा। अगर थीटा एंगल ये रहा तो थीटा एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ये थीटा एंगल, ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये हो जाएगा n sin थीटा। तो n cos थीटा की वैल्यू जो है वो बैलेंस हो जाएगी mg को कर लेगी, और n sin थीटा जो है वो बैलेंस कर लेगी mv²/r। यहाँ पे मैं ओमेगा लेके चलता हूँ ताकि इजी रहेगा। m²/ इनटू स्मॉल r। ये स्मॉल r कौन सा स्मॉल r? ये वाला r, दिस इज द स्मॉल r। क्लियर, अब देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे ये स्मॉल r हो जाएगा। अगर ये रेडियस r है तो यहाँ सेंटर से ये वाला जो लेंथ होगा ये भी r हो जाएगा। तो मैं ये कैपिटल R में बोल देता हूँ, और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर, अब ये देखिए स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ मैं, n sin थीटा m²r sin थीटा। तो ये sin थीटा से sin थीटा कट गया, और n की वैल्यू हो जाएगी m²² इंटू r। क्लियर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है n की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या गया है, टाइम पीरियड। क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम के पीरियड की वैल्यू अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू हम mg/cos थीटा पुट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा mg/cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू mg/cos थीटा यहाँ पुट कर देता हूँ, दैट इज़ m²r। तो m से m कट जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाली साइड जो होगी बेस r² माइनस स्मॉल r², ये हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, नहीं सॉरी, तो ये वाला कंपोनेंट अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, नहीं सॉरी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। क्लियर, अच्छा
अब यहाँ पे g इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा r cos थीटा। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी g/r cos थीटा। क्लियर। और यहाँ पे अच्छा ये वाली जो हाइट दे रखी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वाली वैल्यू r/2 की वैल्यू दे रखी है, ये r cos थीटा की वैल्यू दे रखी है r/2। ठीक है, तो यहाँ पे r cos थीटा की वैल्यू मैं r/2 पुट कर देता हूँ, डेट इज इक्वल टू g और ये हो जाएगा r और ऊपर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 2π/T और ये हो जाएगा 2g/R। तो यहाँ t की वैल्यू हो जाएगी 2π√R/2g। ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड। और अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स हमने ये निकाल ही दिया है, m ω² इंटू r। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके।